वाटिका में कोई आभा सी दिखाई दे रही है। माता, माता, माता सीता, माता यहाँ सकुशल हैं, तो फिर वो मेघनाद? अभी देखता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुषेण जी तक पहुंचने से रोकने के लिए कोई माया रची जा रही हो? किंतु माता के चारों ओर आलोकित यह आभा माता की पवित्रता का प्रमाण है। माया रूप इस प्रकार आलोकित नहीं हो सकता। प्रणाम माता। अब मुझे प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। ये मैं भ्रमित क्यों हो रहा हूं? पुत्र हनुमान, वहां क्यों खड़े हो? मेरे इतने निकट होकर भी मुझसे भेंट करने नहीं आए पुत्र? माता, 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 जीवन में ये प्रथम बार हुआ है कि मैं सत्य और माया में अंतर करने में स्वयं को असमर्थ पा रहा हूं। मुझे इस असमंजस से उबरने में मेरी सहायता कीजिए माता। कैसा असमंजस पुत्र? यही माता कि मेघनाद ने मेरे नेत्रों के समक्ष जिन माता सीता का वध किया था, वो सत्य में आप ही थी, या ये ठीक उसी प्रकार है जैसे मैंने प्रथम बार में आपको देखा था? पुत्र, कभी कभी नेत्र भ्रमित भी कर देते हैं, किंतु हृदय हृदय सदैव सत्य कहता है। अपने हृदय की सुनो पुत्र। मेरे हृदय का तो कोना कोना कह रहा है कि सत्य में आप ही माता सीता हैं। पूर्णतया सकुशल हैं आप। पुत्र, हृदय सत्य का दर्पण होता है और तुम्हारा हृदय ही सत्य कह रहा है। जो तुमने पूर्व काल में देखा वो मेघनाद की माया थी। ये सत्य है ये। मेरी माता सकुशल हैं। धन्यवाद माता। नहीं, मैं इस प्रकार आपसे नहीं मिल सकता। मन तो बहुत है कि मैं आपका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ूं, किंतु अभी नहीं। मैंने आपको वचन दिया था। पुत्र हनुमान,
समक्ष नहीं आ सकते हो पुत्र, किंतु मैं तो तुम्हारे समक्ष आ सकती हूँ। माता, माता, वे माता। क्या हुआ पुत्र? तुम इतने दुखी क्यों हो पुत्र? कैसे बताऊं माता कि आपके इस पुत्र से कितनी बड़ी भूल हो गई। कैसा दारुण दुख दे दिया मैंने अपने प्रभु को माता। मेघनाथ की माया से भ्रमित होकर मैंने उन्हें आपके मृत होने का मुझे सब ज्ञात है हनुमान। ये विषाद त्याग दो, क्योंकि अब तुम ही यहाँ की सूचना देकर अपने प्रभु को असीम सुख प्रदान करने वाले हो। और फिर ये समय विषाद का नहीं है। जो संकट इस समय आया हुआ है उससे उबरने के लिए शीघ्र प्रयास करने का है पुत्र। हाँ माता। मुझे पूर्ण विश्वास है हनुमान, तुम अनुज लक्ष्मण के जीवन में आए हुए संकट को मोचन करने में अवश्य सक्षम होगे। माता, आपको सकुशल देखकर मुझे परिस्थितियों के अनुकूल होने का संकेत मिल चुका है माता। माता, मेरे भीतर एक नई शक्ति का संचार हो गया है। अब मैं सुषेण जी को ढूंढने में अवश्य सफल हो जाऊंगा। सफल मनोरथ भव पुत्र। प्रणाम माता। संकट मोचन नाम तिहारो, वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम। कुछ असाधारण सा प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर कोई द्वार, कोई प्रासाद, कोई आश्रम जैसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ना जाने कहां रहते हैं सुषेण जी। कहां ढूंढूं, कैसे ढूंढूं उन्हें। समय भी व्यतीत होता जा रहा है। अभी तक इस धर्म युद्ध में धर्म की विजय होती आई है। मुझे विश्वास है हनुमान के होते हुए धर्म कभी परास्त नहीं होगा। हनुमान, रावण उन्हें ऐसे गुप्त और सुरक्षित स्थान पर रखता है कि उन्हें ढूंढ पाना बहुत कठिन है। उस समय भी कठिनाई तो बहुत आई थी, लेकिन प्रभु श्री राम का नाम लेते ही माता सीता को मैंने ढूंढ लिया था। आज भी प्रभु का नाम ही मार्गदर्शन करेगा मेरा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये क्या, मेरा स्वर कहीं से टकराकर परिवर्तित होकर मेरे ही पास आ रहा है। जय श्री राम, ये क्या रहस्य है? मेरी ध्वनि मुझे ही सुनाई पड़ रही है। कहीं ये किसी नए संकट का आमंत्रण तो नहीं? ईश्वर का नाम और आत्मविश्वास के बल पर कठिन से कठिन कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है।